दोस्तों मैं हूं दानिश सर और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने हार्ट की रचना के बारे में पढ़े थे। उसके बारे में जाने थे कि किस टिश्यू से बना होता और ब्लड का सर्कुलेशन किस डायरेक्शन में होता। उसमें हम लोग ये भी जाने थे कि कौन कौन सा नॉनिटल वाल्व होता है जो कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता। उसके अलावा हम लोग ये भी जाने थे कि ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ और कहाँ से कहाँ तक पहुँचता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचता और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ पहुँचता। दोस्तों उसके अलावा हृदय चक्र होता सर। हृदय चक्र आज हम लोग जानेंगे कि हृदय चक्र होता क्या है और कैसे शुरू होता। तो दोस्तों हृदय चक्र जानने के लिए हम लोग को वीडियो कंटिन्यू देखना पड़ेगा। दोस्तों बीच में वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि हृदय चक्र होता क्या है, कहाँ से कहाँ शुरू होता और कहाँ ख़त्म होता। तो दोस्तों शुरू करते हैं हृदय चक्र के बारे में। दोस्तों हृदय चक्र एक दिल की धड़कन की शुरुआत से दूसरे की शुरुआत तक होता, या दूसरा ये भी बोल सकते हैं पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन जिसे डायस्टोल कहते हैं, जिस दौरान हृदय में रक्त भरता मतलब हार्ट में रक्त भरता, तथा पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसे सिस्टोल कहते हैं, जिस दौरान रक्त शरीर तथा लंग्स तक पहुंचता। लेकिन दोस्तों जब एट्रियम और वेंट्रिकल रिलैक्स करता तो इसे ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। इस दौरान ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व एवं सेमीलूनर वाल्व बंद रहता तथा दोनों एट्रियम तथा दोनों वेंट्रिकल में रक्त भरा होता। दोस्तों ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व के बारे में हम लोग कल लास्ट वीडियो में देखे थे। यहाँ सेमीलूनर वाल्व क्या होता है। सेमीलूनर वाल्व दोस्तों हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ एक नया नाम है। दोस्तों सेमीलूनर वाल्व ऑर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व को ही सेमीलूनर वाल्व बुलाया जाता। दोस्तों हृदय में उपस्थित साइनो एट्रियल नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता, जिससे लेफ्ट एट्रियम तथा राइट एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता, जिसे एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। दोस्तों एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण 30% रक्त वेंट्रिकल में आ जाता है। अब दोस्तों एक्शन पोटेंशियल साइनो एट्रियल नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक पहुंचता। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ फिश में पहुंचता। एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से पुरकुंजी फाइबर में पहुंचता है, जो कि पूरे वेंट्रिकल मसल्स में पहुंचता है, जिसके कारण वेंट्रिकल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं, तथा एट्रियम रिलैक्स करता है, जिसे एट्रियल डायस्टोल कहते हैं। दोस्तों वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिस कारण बाइकस्पिड तथा ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है तथा रक्त वापस एट्रियम में नहीं जा पाता। मगर वेंट्रिकुलर प्रेशर के कारण सेमीलूनर वाल्व खुल जाता है, जिससे रक्त पल्मोनरी आर्टरी तथा ऑर्टा से सारे शरीर तथा लंग्स तक पहुंचता है, जिससे वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाता है तथा वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, जिसे वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं। फिर रक्त लंग्स तथा शरीर से होकर लेफ्ट एट्रियम तथा राइट एट्रियम में पहुंचता है, जिससे एट्रियल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण बाइकस्पिड तथा ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और रक्त वेंट्रिकल में पहुंचता है। दोस्तों फिर साइनो एट्रियल नोड से एक्शन पोटेंशियल वापस जनरेट होता है और हृदय चक्र वापस शुरू हो जाता है, और इस तरह हृदय बिना रुके कार्यरत रहता है। दोस्तों हृदय की उत्तेजना हृदय के केंद्र में उत्पन्न होती है, जो मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला ओब्लांगाटा द्वारा नियंत्रित होता है। तो मेडुला ओब्लांगाटा ऑटोनोमस फंक्शन को रेगुलेट करता है, जैसे रेस्पिरेशन तथा कार्डियक साइकिल। दोस्तों मेडुला ओब्लांगाटा में उपस्थित सिंपैथेटिक तथा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विपरीत काम करता है, जो कि हृदय की गति के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक्सीलरेट या डीएक्सीलरेट करता है। दोस्तों हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, मतलब 0.8 सेकंड में एक बार धड़कता है। इसे हार्ट रेट या हृदय गति कहते हैं। दोस्तों हृदय चक्र के दौरान प्रत्येक वेंट्रिकल से 70 ml रक्त पंप करता है, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। दोस्तों जब स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से गुना करते हैं तो कार्डियक आउटपुट ज्ञात होता है। दोस्तों कार्डियक आउटपुट का मतलब 1 मिनट में प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप्ड आउट किया हुआ रक्त होता है, जो कि एवरेज 5000 ml होता है या 5 लीटर होता है। दोस्तों यह कार्डियक आउटपुट एक साधारण मनुष्य का होता है। 5 लीटर एक साधारण मनुष्य का होता है, मगर दोस्तों एक एथलीट का कार्डियक आउटपुट साधारण मनुष्य से ज़्यादा होता है। दोस्तों हृदय चक्र के दौरान स्टेथोस्कोप से 2 आवाज़ें सुनाई देती है, लब डब।
दोस्तों पहला आवाज़ लब जो कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने का होता, तथा दूसरी आवाज़ डब जो कि सेमील्यूनर वाल्व के बंद होने का होता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये हमें बताएं कमेंट करके, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे के बाद ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे कि इसका रेटिंग्स किस तरह बताया जाता, और कुछ हार्ट बीमारी के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर करें वीडियो, और बताएं अपने दोस्तों को, और लाइक करें वीडियो। थैंक यू दोस्तों।